गौरव त्रिवेदी जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं एक संप्रदाय से जुड़ा हूँ जहाँ मुख्य गुरु के शारीरिक रूप से जाने के बाद दो भाग हो गए। एक भाग का कहना है कि दीक्षा लेने के लिए शारीरिक रूप से गुरु का होना आवश्यक है, अतः अब आप उनके शिष्य को गुरु बनाकर दीक्षा ले लीजिए। और दूसरे भाग का कहना है कि दीक्षा के लिए गुरु का शारीरिक रूप से होना आवश्यक नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में और उचित योग्यता के अभाव में उनके शिष्य मुख्य गुरु की तरफ से ही दीक्षा दे सकते हैं। थोड़ा सरस पद्धति ये हुई जो, हाँ, क्योंकि जैसे हमसे कोई पूछे तो हम तो यही कहेंगे कि आप आचार्य को गुरु मानिए, इष्ट को गुरु मानिए, पर आवश्यकता है हमें प्रगट में जो हमें दुलार और हमारे अंतःकरण पर शासन कर सकें। क्योंकि जैसे हम रसोपासना की भावना करें तो ललिता जो परम रस स्वरूप हैं, हम उनको गुरु मान लें, पर ललिता जी के भाषण, संभाषण, उनकी वचन हम समझ पाएंगे क्या? तो क्या करें? तो ललिता जी अवतरित हुई स्वामी हरिदास जी के रूप में। उनके रस परंपरा से जो मंत्र और उपासना पद्धति चली आ रही, अब किसी हरिदासी संत के चरण पकड़े और उनके आश्रित हो जाओ, वो हम पर दृष्टि रखे, तो वही बात आ जाएगी जहां पहुंचना है। सच्ची उपासना हमारे अंतःकरण पर शासन करने वाला कोई होना चाहिए। बोले भगवान है, भगवान तो सबके हृदय में, दुर्दशा रुकी क्या? इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। पर जिस दिन से गुरुदेव ने बांह पकड़ी, हमारे अहंकार को रौंद दिया, हमारी वासनाओं को रौंद दिया। तो भगवान तो थे ही हृदय में, अनंत जन्मों से हमारे साथ थे, सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जगदीन दुखारी। अपने को भी ऐसा लगता है और सिद्धांत भी ऐसा लगता है कि गुरुदेव के चरणों का प्रगट में आश्रय। मंत्र तो आचार्य का ही होता है, वही आचार्य परंपरा से आता है, और प्रत्येक उस आचार्य परंपरा का जो महापुरुष है वो अपने आचार्य पर ही आसक्ति करवाता है। जैसे अपने लोग मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? श्री हरिवंश, तो जिनका मंत्र, जिनकी उपासना, वहीं तो पहुंच रहे हैं। पर अब हरिवंश महाप्रभु प्रगट रूप में आपको तो डांटेंगे नहीं आके, पर अगर आप एक भी थोड़ी भी चेष्टा हमारे मार्ग के विरुद्ध करेंगे तो हम आप पर शासन करने, अब ये चाहिए हमको। और जब हम कभी हार रहे हो तो गले लगा, तू चिंता क्यों करता है, हम हैं ना। इतना प्यार, माँ जैसा और शासन, ये दो प्रगट में गुरुदेव से मिलते हैं। दर्शन करे आओ आप, प्रभु के साक्षात विराजमान है हमारे राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमन जी, कोई मूर्ति थोड़ी, साक्षात प्रगट हुए। पर आपको ऐसा भय नहीं लगेगा, और आप किसी प्रगट भगवत भजन करने, उन्हीं का भजन करने वाले संत का आश्रय ले लो, आप डेहरी नांगने में भयभीत हो जाएंगे यदि सच्चे शिष्य हैं। और आपसे गलती हो रही ना, तो आप उनके सम्मुख जाने में भयभीत हो जाएंगे कि अगर कहीं उनकी दृष्टि पड़ गई है तो एकदम ये चाहिए, ये चाहिए गुरु। ये अव्यक्त से नहीं होगा, ये व्यक्त गुरुदेव से होगा। ये हम अपनी बात कहते हैं, बचपन से बाबा जी थे, ऐसा स्वभाव था अपने धर्म पर। बिल्कुल बिना गुरु की ये अहंकार नष्ट नहीं होता। हाँ, अहंकार हो जाए तो देवर्षि नारद को भी भ्रम हो गया, नहीं हो गया? देवर्षि नारद चरित्र में पढ़ो, गुरुदेव ने पकड़ा उस राक्षस को जो हम अंदर बैठे पुष्ट हो रहा था, उन्होंने पकड़ा। फिर जो जैसे कुम्हार ने मिट्टी को पीट पीट करके एक दाना भी नहीं रहने देता, क्योंकि वहीं से मटकी फूट जाएगी जहां एक रवा रह जाए, एकदम महीन करके पानी डाल के गोंद के उसे एकदम मलाई जैसे करके फिर आकार दे दिया, घड़ा सकोरा जो। ऐसे गुरुदेव एकदम अहंकार को मिटिया मेट करके फिर भाव दे दिए, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। हमें लगता है ये हमारे हृदय का अनुभव और कुछ महापुरुषों के वचनों का प्रमाण कि बिना प्रगट सदगुरुदेव के शासन में आए परमार्थ पे चला नहीं जा सकता। ग्रंथ पढ़ के परमार्थ में अनुभूतियां प्राप्त नहीं की जा सकती। इसीलिए शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त सदगुरुदेव का वर्ण करने के लिए जगह जगह कहा गया है, क्योंकि हमें दुलार और शासन दोनों चाहिए। जिस समय सतोगुण, उस समय हम शास्त्र की बात मान लेंगे, लेकिन जिस समय काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तब ये भय होना चाहिए कि जाते ही उनकी दृष्टि हमें पहचान लेगी और हमारा भरी समाज में जो स्वागत होगा
अब कांप गया मन कि अभी आरती उतर जाएगी, सामने पहुंचोगे ना, अभी तुम भूल से भी, क्यों हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, देखते ही जान जाएंगे कि गलती, नहीं नहीं राधा राधा, ये डर जो आया ना, ये भगवान से नहीं आया है। यद्यपि भगवान और गुरुदेव अभेद है, अभेद होते हुए भी हाँ मोते ही अधिक गुरु ही जिए जानी, भगवान स्वयं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित बात है, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो हम परब्रह्म को छवि में शासन नहीं ले सकते, प्रगट में शासन ले सकते हैं। आज भी कह रहे हैं हमें विश्व में मृत्यु से भय नहीं लगा, लेकिन गुरुदेव से आज भी भय लगता है। अगर वो दृष्टि ऐसे कर दे तो हृदय कांपने लगता, कोई अपराध तो नहीं बन गया, क्योंकि सांप का सब उनके हाथ में है, सब उनके हाथ में। जैसे हम कहीं भी चरण रखें, पृथ्वी ही आधार है, ऐसे हम कुछ भी सोचे, हमारे गुरुदेव आधार है। उन्हीं के आधार से हमें प्रियालाल का परिचय है, उन्हीं के आधार से प्रियालाल हमें स्वीकार। हमारी तो सामर्थ्य नहीं वहां तक पहुंचने की। तो मुझे लगता है कि आचार्य परंपरा से जो संत महानुभाव उसी में रमण कर रहे हैं, उपासना में, मंत्र में, गुरुदेव आज्ञा, उनको गुरु वरण करके उनके प्यार और शासन में अपने को समर्पित कर दे, तो हमें लगता है भगवत प्राप्ति सहज है। क्योंकि हम सब कुछ यही छाती की बातें हैं। ये मन बहुत बदमाश है, 10 मिनट तो एकदम समाधि में बैठाल देगा और 11वें मिनट में प्रपंच में खड़ा कर देगा। आप कौन संभाले? समाधि में तो बड़ा आनंद आ रहा है, किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जब वो विषयों में जा रहा है, प्रपंच में फंसा रहा, मेरे बस की बात रह नहीं गई, तब वो गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब यह हार गया प्रभु। उनकी जहां दृष्टि पड़ी तो हमें लगता है हमारे ऊपर पड़ रही, नहीं उन दुश्मनों पर जिन्होंने हमें भगवत विमुख किया है। भाग जाते हैं काम क्रोध लोभ। वो ऐसे भी कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। पहलवान को होता अंदर के विकारों को परास्त कर देता है, अंदर के विकारों को परास्त कर। इसलिए भैया हमारी जो हृदय की बात है वो है कि ज्ञान विज्ञान कुछ काम नहीं करेगा, गुरुदेव की दृष्टि काम करेगी। हमने तो यहाँ की बात कह रहे जी, रघुगण को जो उपदेश किया जड़ भरत जी ने, तो एक कैसे बोध प्राप्त होता है? तो जड़ भरत जी कह रहे हैं रघुगणित तत्तपसा न याति न चेद्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। हे रघुगण, ये तपस्या से नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म की आराधना, जल सूर्य की आराधना, इन सबसे नहीं होता, ये दान पुण्य तीर्थयाटन से नहीं होता, ये होता है भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक करना। अभिषेक का मतलब होता है उनकी आज्ञा पे रहना। ऐसे नहीं कि चरण रज लगा लियो मनमानी आचरण, नहीं, चरण रज लगाने का मतलब है अब जो ही कहां करें हम सोई, आयस लिए चले नहीं, अब आपकी आज्ञा पे हमारा जीवन समर्पित, अब बोध प्राप्त हो जाए। तो चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। हमें लगता है सब साधना सिद्धांत एक तरफ और गुरु की मुस्कुराहट एक तरफ, सब साधना सिद्धांत एक तरफ और गुरु की मुस्कुराहट। अगर गुरु कृपालु हो जाए तो घोर पतित को भी परम पद में बैठाल दे, बहुत करुणा में है। इसलिए गुरुदेव का तो वर्ण करना ही है, करना ही है। और ऐसे गुरुदेव का वर्ण करना जो प्रगट में हमें डांट सकें, जो प्रगट में हमारा निरीक्षण परीक्षण करें, हमें देखें। अब एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु देख नहीं रहा कि शिष्य क्या कर रहा है, शिष्य सुन नहीं रहा कि गुरु कह क्या रहा है, तो क्या है फिर दोनों का मामला गड़बड़ी है। हमारे को देखें, हम उनकी बात सुने, उनको लगे कि ये मेरा जन है, हमें लगे कि ये हमारे ईश्वर है, इनकी आज्ञा से हमारा परम मंगल। ऐसा होता है अध्यात्म में गुरु शिष्य का संबंध। शिष्य आसक्त तो गुरु निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं शिष्य से, बस आज्ञा का पालन करो चलो। और शिष्य आसक्त यानी कि गुरु हमारी तब देखते नहीं तो क्या मतलब जाने से, क्या नहीं, वो नहीं देखते, वो जहां देख रहे हैं वही तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए तुम उनके देखने को ना देखो, तुम अपने को देखो, तुम किसको देखते हो, तुम किसकी तरफ जा रहे हो, भाव ये है।